वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विकास बजाज एलएलबी। एलएलबी मतलब लाइफ एंड लिबर्टी बिलोंग्स टू मी। हमारे करनाल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं उपराग गाबा जी के पास, तो उनसे ना सीधी बात करते हैं। आज जो हमारे देश में इस टाइम जो चल रहा है सिस्टम, आप उसको कैसे देखते हैं? आज जो देश के अंदर मैं नहीं देख रहा, पूरा देश देख रहा है सिस्टम। आज देश में जो सरकार है इतनी गिरावट पे आ गई है। आज कहीं भी देख लो, आदमी अपने आप को कोई भी किसी जगह पे भी आदमी अपने आप को सुरक्षित नहीं है। चाहे वो छात्रों की बात ले लो, चाहे वो रोजमर्रा की बात ले लो, चाहे महंगाई की बात ले लो, बेरोजगारी की बात ले लो, और देश के हालात आर्थिक संकट के ऊपर बात ले लो। तो आज हालात ऐसे हुए पड़े हैं कि देश के अंदर मतलब दूसरे देशों के हालात से कई गुना बदतर आज हम अपने आप को महसूस कर सकते हैं। जो अभी ब्रुटैलिटी हुई है दिल्ली में, जो छात्राओं के साथ, हमारी बेटियों के साथ, जिसे हम लोग बोलते हैं कि मेरे भारत की बेटी, उनके साथ जो निर्दयता ब्रुटैलिटी की गई, उसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? आप क्या मतलब जनता को क्या बताना चाहेंगे? इसके लिए मैं जनता से बताना चाहता हूँ कि जो इतनी ब्रुटैलिटी, इतनी निर्ममता से उनको पीटा गया, एक महिला की, जहाँ हम सेवा सुरक्षा की बात करते हैं, जहाँ हम महिलाओं के आरक्षण की बात करते हैं, और वहीं हम महिलाओं के साथ मारपीट कर रहे हैं कि वो निहत्थी बच्चे हैं। उन बच्चों का क्या कसूर? अपनी बात रखने के लिए गए, जंतर मंतर पर बताना चाह रहे थे, और बात बताने की बात है, और बताने के ऊपर आप बात सुनना भी नहीं चाहते, उसके संवाद भी नहीं करना चाहते उनके साथ। क्या हमारे देश के बच्चों का आज इतना भी हक नहीं रह गया कि वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से सवाल कर सकें? ये देश के बच्चों की बात नहीं है, आज किसानों की बात ले लो। किसान भी आज सड़कों पर है, युवा पढ़े लिखे बच्चे भी आज सड़कों पर है, बेरोजगारी की तरफ। ऐसा क्यों है? मतलब आपको नहीं लगता कि भाई एक सिस्टमैटिकली तरीके से युवा का सबसे बड़ा हाथ रहा था बदलाव को? अगर हम अन्ना आंदोलन को देखें, तो क्या आपको लगता है कि ये आंदोलन उसी दिशा में जा रहा है? बिल्कुल, आज सही समय आ गया है कि लोग जान चुके हैं, उस मुखौटे को जान चुके हैं। जो बातें, जो 2 करोड़ नौकरियाँ दूंगा, 15 लाख का धन लाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, इस मुखौटे को लोग पहचान चुके हैं, और लोग इस मुखौटे से बाहर आना चाहते हैं। और वही आंदोलन, वही बात, जब छात्र सड़कों पर उतरता है तो देश का भविष्य लिखता है। उस भविष्य को लिखने के लिए निस्संदेह एक इतिहास लिखा जाएगा कि इतना बड़ा आंदोलन बन के आएगा ये सामने, कि इसको सरकार को झुकना भी होगा, सरकार को हटना भी होगा। जो 1991 में हमारे देश के माननीय पूर्व प्रधानमंत्री इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जो रिफॉर्म हुआ उस टाइम पे, जो हमारे मनमोहन जी सिंह जी लेके आए, क्या आपको लगता नहीं कि उस टाइम पे जो हमारे डॉलर का भाव था वो कम था, और कहीं ना कहीं देश के ऊपर कर्ज कम था? उन्होंने इस कम परिस्थितियों से देश को उभार के बाहर निकाला, और आज अगर कोई आके बोले कि सब कुछ हमने किया, तो क्या ये कहना ठीक है? बिल्कुल, हमारी सरकार में, आदरणीय हमारे स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी की सरकार में, तो हमने जब देश किसी दौर पर उस वक्त की बात करें तो उस दौर पर जो भी आर्थिक जो स्थिति थी, उस पर उन्होंने मंथन किया, क्योंकि अर्थशास्त्री थे वो। उन्होंने उसको सुधारने का काम किया। उन्होंने महंगाई के ऊपर नियंत्रण किया। वो डिबेट करते थे, वो विपक्ष को भी उतनी उतनी स्थान देते थे, अहमियत देते थे। जब कोई अगर बात समझ लेते तो विपक्ष से चर्चा करते थे कि इसके बारे में क्या किया जाए। आज विपक्ष कहीं है ही नहीं। और कहीं आपको नहीं लगता आज विपक्ष को बिल्कुल साइड कर दिया गया है? बिल्कुल, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो मैंने किताबों में पढ़ा, कि अगर कोई एक चुनी हुई सरकार कोई कार्य करती है तो नेता विपक्ष को अपने साथ रखती है, कई बॉडी में उनका पार्टिसिपेट है। तो आज ऐसा नहीं लगता कि उन सबको साइडलाइन कर दिया गया? बिल्कुल निस्संदेह हम देख रहे हैं। कल ही की बात लेते हैं हम। कल राहुल गांधी जी ने हमारे लोकसभा स्पीकर उनसे बात रखी कि हम संवाद करना चाहते हैं, हम चर्चा करना चाहते हैं, लोकसभा में बहस करना चाहते हैं इस विषय पर। उन्होंने बोला कि मैं सरकार से पूछूंगा। अरे, सरकार में आप इस पद के ऊपर है, आप निष्पक्ष हैं, आप तो गरिमामय पद पे हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों आपके आपके लिए लिए बराबर है, क्योंकि तो आप एक कुछ ऐसे पोस्ट के ऊपर हैं जो मुझे नहीं लगता कि सरकार से पूछने के लिए। अगर आपको ही सरकार से पूछना पड़ गया तो फिर आप उस पद के लायक ही नहीं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा देखते हैं कि अब जो हो रहा है वो आपने ना तो पहले कभी देखा, और ना ही मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ देखने वाले दोबारा। बिल्कुल, हमने अपनी जीवन के अंदर आज की जो स्थिति है, चाहे आर्थिक संकट को ले लो, चाहे बेरोजगारी को ले लो, चाहे अमेरिका ट्रेड डील की बात करें, चाहे किसानों की बात करें, और चाहे महंगाई की बात करें, और जो अमेरिका से जो छात्र जो उनको बंदी करके लाया गया, मतलब हथकड़ियों में लाया गया, तो वो मतलब आप किन मुद्दों पे बात करेंगे? अब जो मुद्दा लेना, आप देखें कि कितने बड़े बड़े वादे, 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख का धन एक खाते में, और काला धन लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आप कहाँ हैं? आज आपने देश को कहाँ खड़ा कर दिया? आप सिर्फ आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से भी डरते हैं, कि आप मीडिया के अंदर आने से भी डरते हैं, आप पेश करने से डरते हैं। अगर कल हम मतलब वहाँ छात्र गए
तो छात्रों से आपको विवाद उनकी संवाद रखना चाहिए था, बात रखनी चाहिए थी, उनसे पूछना चाहिए था कि किस लिए, क्या कारण, इसका हल क्या है। उनसे हल की बजाय उनसे हल पूछने के उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। एक छोटा सा सवाल है, क्या नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान जी को स्वयं से आगे आके इस्तीफा नहीं देना चाहिए था और इतना बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा ही नहीं होने देना चाहिए था? उसके पीछे कारण है बजाज साहब, उसके पीछे कारण है कि वो भी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, क्योंकि अगर वो इस्तीफा देंगे राज खुलेंगे, क्या बात है, किस पे गाज गिरेगी। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ एक डर की राजनीति करते हैं कि मैंने अगर बेबात इस्तीफा लिया, मैंने मोदी जी कहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मंजूर किया, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ऐसे राज खोलेंगे कि मोदी जी को घेरे जाना पड़ेगा उसकी। तो ठीक है, ये आप सीधी हम बातचीत हमारी जो हो रही थी पराग गाबा जी के साथ, तो मुझे लगता है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को थोड़ा सा चीज़ों को खुद आगे आके उसको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें मुझे लगता है कि हमारे जो बच्चों के ऊपर एक अलग से ना एक गलत इंप्रेशन जाता है, क्योंकि यही वो बच्चे हैं जिनको मोदी जी ने बोला था 2014 में कि ये देश का उज्जवल भविष्य